के अवसर पर आप लोग उपस्थित हैं, जहां 1857 के विद्रोह के पहले बिहार का लोहा लेने वाले थे। आज कल के दिन जो जम्मू कश्मीर में घटना हुआ है, इसके बारे में आप सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आपके चैनल को धन्यवाद देंगे। हम सभी जनसुराजी भाई आपके जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह को नमन करने आए हैं और विजयोत्सव मनाने आए हैं। हम बाद में बात करेंगे क्या हो रहा है उस पर। पहले वीर कुंवर सिंह की धरती को नमन कर रहे हैं और यहाँ विजयोत्सव जो पूरा बिहार मना रहा है। पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित है, लेकिन हम लोग इनके गांव आए हैं, इनके लोगों से मिलेंगे और उस धरती का नमन करेंगे और उसकी मिट्टी का चंदन करेंगे और अपने घर तक ले जाएं कि बिहार के हर घर में इस तरह का बच्चा पैदा हो और वीर कुंवर सिंह जैसा काम करे कि देश को आज़ादी दिलाए और अपने को हंसते हंसते बलिदान दे और इतिहास बने। इतना उनका जो पराक्रम का गाथा है, लेकिन यहाँ पर जो जगदीशपुर का भी पर्यटक स्थल क्या घोषित नहीं करना चाहिए बिहार सरकार को? देखिए, एक दिन में कोई काम होती नहीं है। पहले ये जो देख रहे हैं, पार्क नहीं था, ये मूर्ति नहीं थी, बनी है। और हम यहाँ की जनता से और आपके चैनल से मांग करते हैं कि वीर कुंवर सिंह ट्रस्ट को एक अच्छा गेस्ट हाउस दिया जाए और यहाँ पर एक ट्रस्ट बना करके सारे सुविधा उपलब्ध करा करके कि ताकि लोग यहाँ आएँ, दर्शन करें और पर्यटन स्थल में इसको घोषित किया जाए। जी, पिछले 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यही जगदीशपुर में आके घोषणा किए थे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा और मूर्ति का अनावरण होगा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी सरकार वो है लोग उससे बिहार प्रश्न ठगने करें। आते हैं या हर राज्य में जाकर के लोगों को ठगते हैं। अब ठगने की बात आती है तो यहाँ पहली बार जब ये लोग आए तो 15 लाख का लालच दे करके और आए और यहाँ के लोगों को ठग के और राज कर रहे हैं 10 साल से। अभी उनकी जो सरकार है वो समझ गई है कि बिहार की जनता कैसे फंसती है जाल में। उनका काम है, चुनाव आता है या किसी प्रदेश में तो वो काम करते हैं कि जा कर के वहाँ के लोगों को ठगते हैं और 4 किलो अनाज दे करके और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। देते हैं 5 किलो, उनको भी पता है कि जनता को 4 किलो मिलता है, लेकिन 20% कमीशन सरकार इस सरकार और किसी सरकार के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी में है कि 4 किलो ही मिलता है और लोग ठगे जाते हैं 4 किलो पे। जी, पहले यहाँ पर 3 दिवसीय विजयोत्सव मनाया का कार्यक्रम होता था और आज ये 2022 के बाद कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बार बार आप हम लोगों से वो प्रश्न कर रहे हैं जो नहीं जो आपको रूलिंग सरकार से आप बिल्कुल ही मांगूंगा, बिल्कुल मांगूंगी। आप रुक जाइए, शांति ही है। हमारी सरकार नहीं है और हमारी सरकार आएगी तो जो जनसुराज की सोच है उसमें एक एक बिंदु जनता को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए और हमारे योद्धाओं को क्या चाहिए और हमारे पर्यटक स्थल और पर्यटकों के लिए क्या चाहिए, इन सभी बातों पर ध्यान दे करके और जनसुराज इन कार्यों को करेगी। क्योंकि हमारी समझ स्पष्ट है। भारत सरकार से मांग है कि जिस तरह ये विजयोत्सव पर आज के दिन अवकाश दिया गया है बिहार राज्य के स्तर पे और हम लोगों का ये रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, इल्तिजा है कि ये राष्ट्र स्तर पे होना चाहिए, इसलिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह राष्ट्र के प्रहरी थे, राष्ट्र के नेता थे। 1857 में उन्होंने भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में पहल किया था, इसलिए ये राष्ट्र पर्व मनाना चाहिए, ये अवकाश राष्ट्र स्तर पे होना चाहिए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, राष्ट्र अवकाश घोषित हो, राष्ट्रीय पर्व अवकाशी घोषित है और ये पोप फ्रांसिस के निधन की वजह से राष्ट्रीय ये अवकाश घोषित है। तो क्या आपको लगता है कि अन्य धर्मों को आपके हिसाब से नहीं धर्म सारे एक हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के बारे में हमने बात किया, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो हम लोग का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आज हम लोग एक सबसे बड़े सैनिक के जन्मभूमि पे, उनके भूमि पे हम लोग आकर के चंदन लगाने के लिए, उनकी धरती को प्रणाम करने के लिए आए हैं। इसलिए ये राष्ट्र के नेता थे, राष्ट्र के प्रहरी थे और इसमें हम लोग धर्म नहीं जोड़ रहे हैं। ये पूरे जनसुराजी जो बिहार के कोने कोने से यहाँ पे उपस्थित हैं, ये हम लोग का जो 5 सूत्री कार्यक्रम है अपने पार्टी की तरफ से, उसको स्थापित करने का आह्वान है, उसके लिए हम इस धरती पे आए। सबसे बड़ी बात है कि वीर कुंवर सिंह सिर्फ जगदीशपुर और बिहार के नहीं थे,
उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में सबसे आगे अग्रिम भूमिका निभाई है। वो भारत के लाल थे, तो भारत स्तर पे ये जो यहाँ हमको दिख रहा है, कम से कम हर राज्य में ऐसा दिखना चाहिए। और बाकी लोगों का तो मनाते हैं हम, तो हम ये चाहेंगे, मांग करेंगे सरकार से कि भारत के लेवल पे पूरा हो। बिहार जोन बात और हमनी के साथ है, जय बिहार के साथ है, जय जय बिहार भी करो। 1857 के क्रांति के समय, उस समय भारत गुलाम था। जब आज़ादी मिली है तो कल के घटना जम्मू कश्मीर के बारे में जो 26 लोग अभी तक मृत्यु हो चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? 26 लोगों की जो मृत्यु हो गई है, ये कायरता का एक निशानी है पाकिस्तान के तरफ से या वैसे लोगों के तरफ से जो राष्ट्रद्रोही हैं। इसका बहुत ही गुस्सा है और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री भी अपने कार्यक्रम में आधे से वापस आ गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा और करारा जवाब देने का समय आ गया है। और भारत देश के हर वर्ग के लोग, हर धर्मों के लोग एकजुट हो रहे हैं और हमारा जन सुराज उसमें आह्वान करता है कि एक अच्छी कार्रवाई हो ताकि इस तरह का कोई हरकत करने के बारे में आप सोचे लोग भी बोलते हैं कि हर धर्म एक है, लेकिन वहाँ धर्म पूछ कर गोली चलाई गई है कल। ये कायरता है, हमने पहले कहा। और ये इस तरह के इनको जो हमारे केंद्र सरकार निकल पापियों का कोई धर्म नहीं होता, पापियों का कोई धर्म नहीं होता। अंत में कहना चाहूंगी, जय बिहार, जय जय बिहार। मेरा मांग के नाम